मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा लंबे वक्त से थी बीमार। पटना में होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। आज छठ पूजा के दिन उनके मधुर गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे होंगे। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, शारदा सिन्हा ने भोजपुरी भाषा को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाया। निधन से लोक संगीत की दुनिया में एक प्रभावी स्वर खो दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। कहा, उन्होंने अनेक लोक भाषाओं और संस्कृति की सेवा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। कहा, छठ के त्योहार में हर ओर गूंजते उनके गीत श्रद्धालुओं और श्रोताओं को उनकी सदा याद दिलाते रहेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी शारदा सिन्हा के परिवार से मिलने एम्स पहुंचे। परिवार को ढांढस बंधाया। अमेरिकी चुनाव के लिए अमेरिका के सभी राज्यों में वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है मुकाबला। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया। ट्रंप ने कहा, बड़ी संख्या में रिपब्लिकन वोटिंग के लिए आए हैं। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में बारिश के बीच मतदान। लोग छाता पकड़कर बारिश के बीच पोलिंग बूथ्स के बाहर कतार में खड़े नजर आए। न्यूयॉर्क पुलिस ने पोलिंग बूथ जलाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से फ्लेयर गन और लाइटर बरामद। मुंबई में आज एमवीए की कॉमन गारंटी का ऐलान होगा। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक मंच पर होंगे। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का भी आगाज करेंगे राहुल गांधी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एमवीए की संयुक्त रैली। नागपुर में आज संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी होंगे शामिल। विदर्भ की एक सामाजिक संस्था ओबीसी युवा मंच ने कार्यक्रम का किया आयोजन। एनसीपी अजीत पवार गुट भी आज अपना मैनिफेस्टो करेगा जारी। मुंबई में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल घोषणा पत्र जारी करेंगे। अजीत पवार बारामती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उद्धव ठाकरे आज भिवंडी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मुंबई में एमवीए की संयुक्त रैली में भी लेंगे हिस्सा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज सोलापुर और अमरावती के दौरे पर रहेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 37 सीटों पर बगावत करने वाले 40 बागियों पर कार्रवाई की। पार्टी से उन्हें निष्कासित किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, संघ का एजेंडा पहले देश, अगर इस रास्ते पर चलना गलत तो हम बार बार चलेंगे। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर अटैक। कहा, इनका झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शरद पवार का चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान। बोले, कहीं तो रुकना पड़ेगा, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव, नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक का बड़ा दावा। कहा, चुनाव बाद शरद पवार और अजीत पवार साथ आएंगे। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार महेंद्र थोरवे ने एनसीपी सांसद सुनील तटकरे पर निशाना साधा। सुनील तटकरे को भ्रष्टाचारी और कैंसर कहा। वर्ली से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। झारखंड में वोटिंग से पहले हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के 20 ठिकानों पर सीबीआई रेड। अवैध खनन घोटाले से जुड़ी है कार्रवाई। झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार। हजारीबाग में बोले, जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। योगी ने कहा, जातियों के नाम पर बटिए मत, एक रहिए, नेक रहिए, समय बटने का नहीं, मोदी के साथ चलने का है। सीएम योगी ने कहा, अपनी ताकत का एहसास कराइए। आज यात्रा रोक रहे हैं, कल घंटी और शंख नहीं बजने देंगे। रांची की रैली में बीजेपी पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बांटने और काटने का एजेंडा बीजेपी और आरएसएस का है। झारखंड के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा, विकास के नाम पर सब कुछ बेच रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण स्कैम केस में लोकायुक्त ने सीएम सिद्धारमैया को तलब किया। आज पूछताछ के लिए बुलाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे। आरोग्य धाम में क्षेत्र प्रचारक एवं प्रांत प्रचारक के साथ चर्चा करेंगे। 7 तारीख तक संघ प्रमुख चित्रकूट में ही प्रवास करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में ऑपरेशन जारी। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा। नया नाम होगा अजगैबीनाथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, रेल मंत्री के साथ मिलकर जल्द इस काम को पूरा
पूरा करेंगे। छठ पर्व का आज दूसरा दिन, शाम को खरना होगा। व्रती दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करेंगी। दिल्ली के अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार, दोनों जगह फायरिंग करने के बाद फरार हुए। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के डिग जिले में साइबर ठगी के आरोपी को पकड़वाने वाले शख्स के घर पर फायरिंग, पूरे परिवार पर पथराव किया। फायरिंग में शख्स को गोली लगी, पथराव में मां बेटे घायल हुए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में डेंटल डॉक्टर को हॉर्स फायरिंग करना महंगा पड़ा, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। मध्य प्रदेश के सभी थानों में मंदिर बनाने पर हाईकोर्ट में लगाई रोक, डीजीपी को नोटिस देकर पूछा किसके आदेश से सरकारी भूमि पर बन रहे हैं मंदिर। सरकार से पूछा कैसे शासकीय जमीन पर बन रहा है मंदिर। वाराणसी पहुंचे अभिनेता कार्तिक आर्यन, गंगा घाट पर गंगा आरती की। युवराज सिंह ने विराट कोहली का बढ़ाया हौसला, कहा ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर विराट करेंगे जोरदार कमबैक, दुनिया को विराट कोहली से बड़ी पारी का इंतजार। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर का बड़ा बयान, कहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट रोहित कर सकते हैं कमबैक, ऑस्ट्रेलिया में खराब फॉर्म से मिलेगी मुक्ति। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने बड़ा बयान देते हुए कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूती से वापसी करेगा भारत। हेजलवुड ने अपनी टीम को आगाह किया।